नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। जिस शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए था वो शिक्षक आज बिहार पटना, राजधानी पटना के सड़कों पर बिहार के कई जिलों से लोग यहां आए हुए हैं और हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि STET 19 मेरिट अभ्यर्थी का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन ये लोग अपना प्रदर्शन को लेकर के, अपने धरने को लेकर के पटना के सड़कों पे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। बिहार में लगातार शिक्षा व्यवस्था की बात होती है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है। एक महज 11 साल का लड़का, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आंखों में आंख डालकर कहता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, बिहार के स्कूलों में किस तरीके से पढ़ाई होती है, वो एक 11 साल का महज बच्चा बताया। लेकिन आपको हम एक दिखा देना चाहते हैं कि मेरिट अभ्यर्थी जो है, मेरिट में आने के बाद पटना के सड़कों पर रहते हैं। लगातार 2019 के बाद से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का लगातार जो है वो सिर्फ आश्वासन आता है। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर STET अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि STET मेरिट अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, किस तरीके से धांधली होती है, और हम आपको दिखा देना चाहते हैं। अब आइए हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। देखिए, एक विकलांग भाई हैं, STET मेरिट अभ्यर्थी हैं, धरना स्थल आए हुए हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए हुए हैं। आप यहाँ आए हैं, क्या कहिएगा? हम सरकार से यही कहेंगे कि जब आप नोटिफिकेशन निकाले थे उस समय जो जिक्र था कि आप मेगा अंक बनाएंगे, इसके बाद बाकी सबों का आगे के प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन सरकार अपनी बातों से मुकर गया, जिसके चलते हम लोगों का आज ये कंडीशन है कि 3 दिन से हम लोग धरना पर बैठे हैं। कई बार हम लोग साथियों ने हमारे आंदोलन किया, हम लोग आंदोलन किए, सरकार को बताए कि आप जब नोटिफिकेशन निकाले थे उस समय आपको सब आपकी क्राइटेरिया को हम लोग पूरा किए। पूरा करने के बाद मेरिट लिस्ट भी बनाए, मेरिट लिस्ट में भी हम लोग आ गए, इतना मेहनत कर मेरिट लिस्ट में आए। और क्या आप चाहते हैं कि सोनू जिस शिक्षक की बात करता है उसी वैसा टाइप के शिक्षक को आप बहाल करना चाहते हैं? सरकार से हमारा यही कहना है कि आप किस टाइप के शिक्षक को बहाल करना चाहते हैं? दीपक सर जैसा शिक्षक चाहिए कि आपको मेरिट वाला शिक्षक चाहिए? हम लोग मेरिट में आए, परीक्षा दिए, हम लोग का नॉर्मलाइजेशन हुआ, हम लोग कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम को हम लोग पूरी तरह से फॉलो किए, और आप उस एग्ज़ाम को एक पात्रता परीक्षा घोषित कर आप उन वैसे शिक्षकों का बहाल करना चाहते हैं कि बाद जो छोटा लड़का जो है वो आवाज़ उठा रहा है कि इनको संज्ञा का पता नहीं है और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन का इंग्लिश में बता नहीं पाते हैं, वैसे शिक्षकों को बहाल करना चाहते हैं कि हमारे जैसा मेरिट को बहाल कीजिए। हम लोग शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। हम हैंडीकेप हैं, सासाराम रोहतास से हम आए हुए हैं। बताइए सरकार को, हम लोग रोहतास से आए हैं, विकलांग आदमी है, 80% विकलांगता हमारी है, हम तो दोनों पैर से विकलांग आदमी है, और किसी तरह हम लोग धरना स्तर पर आए हैं। सरकार मतलब हम लोग जैसे शिक्षा स्कूल में रहना चाहिए तो हम लोग धरना पर आज से 3 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार सुन ही नहीं रही है। और जो घर पर मेरिटधारी है उनको क्या होना चाहिए? हमारे जितने भी भाई हैं, आप आइए धरना स्थल पर आइए, आप हम लोगों को सहयोग कीजिए। हम बताइए, आप रोहतास से, हम देहात साइड से आज धरना स्थल पर आए हुए हैं, दोनों पैर से हैंडीकेप होते हुए, दिव्यांग होते हुए आप आए हुए हैं। इसलिए सभी हमारे भाइयों से निवेदन है कि आप लोग धरना स्थल पर आइए और इस बड़ी शून्य सरकार को खिलाफ हम लोग आंदोलन रहें, धरना स्थल पर रहें और मोर्चा खोलें। सरकार ये सुनने वाली नहीं है, अपना क्राइटेरिया से फॉलो नहीं कर पाते हुए नहीं कि इसके बाद अब मुकर गई, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हम आपसे यही निवेदन है कि सरकार इस हम लोगों की बातों पर ध्यान दे और हम लोग का जो मांग है उस मांग पर दृढ़ता से पालन करे। तो आपने सुना कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से तस्वीरों में दिखा देना चाहेंगे इस तरीके से अभ्यर्थी कहीं कोई रोहतास से आया है, कोई गोपालगंज से आए हैं। ये लगातार अभ्यर्थी जो है 2019 के बाद से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। अनिल सबको लेकर चलते हैं, लगातार प्रदर्शन करते हैं, धरना दे रहे हैं। 2019 से अभी तक अनिल जी धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसी भी तरीके का प्रश्वासन आया, किसी भी तरीके का अभी तक कोई बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। क्या कहिएगा? बिल्कुल आश्वासन मिला है, आश्वासन, लेकिन आश्वासन से काम चलेगा? बिहार के 6000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है।
शिक्षक विहीन विद्यालय में पठन पाठन संचालन हो रहा है, तो अवैध डिग्रियाँ बट रही है ना। एकेडमिक पे बहाली आप कैसे कर सकते हैं? एकेडमिक पे बहाली वाला जो नीमा कोल वाला टीचर था, उसने पूरा बिहार को शर्मसार कर दिया। आपको क्या लगता है कि वैसे कितने शिक्षक पूरे बिहार का चीरहरण कर दिया शिक्षा व्यवस्था का। मैं माननीय शिक्षा मंत्री को आपके जरिए मैं कहना चाहता हूं कि महोदय, आपके माथे पर एक कलंक का टीका होगा एकेडमिक स्तर पे बहाली। जब जब पत्रकार भाई आपके भर्ती किए हुए एकेडमिक आधार पे भर्ती किए हुए शिक्षकों के मुंह में माइक लगाकर पूछेंगे, तो आपको हमेशा शर्मसार होना पड़ेगा, आपको शर्म से सर को झुकाना पड़ेगा। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का चीरहरण होगा। इसलिए एसटीईटी मार्क्स पे बहाली का प्रावधान करिए, हम सभी मेरिटधारियों की बहाली का प्रावधान करिए। नम्र निवेदन है बिहार की भलाई के लिए, बिहार हमेशा याद रखेगा आपको। अगर आप एकेडमिक आधार पर शिक्षकों की बहाली कर देंगे तो क्या स्थिति है एकेडमिक की? डिग्रियां खरीदी जाती हैं, बोली लगती हैं, अभी तक तो मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे बिहार के बच्चे। और माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने का, वो कभी सपना साकार नहीं हो पाएगा। मानसिक रूप से विकलांग। और ये सड़क और बिहार के मुख्यमंत्री जो सड़क और रोड पर ध्यान दे रहे हैं, सड़क पुल पुलिया से तो मैं रोज ये वाला स्लोगन बोलता हूँ, अगर आप सड़क पुल पुलिया बनाएंगे तो एक दशक आबाद होगा, 10 वर्ष। शादी करवा दीजिए, एक पुश्त आबाद हो जाएगा। किसी को पढ़ा दीजिए, 7 पुश्त आबाद हो जाता है। तो आपको 7 पुश्त वाला काम न करना है, 10-5 साल वाला काम करेंगे। आपका नाम स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। जब आज से 1000 साल बाद, 2000 साल बाद जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो कहा जाएगा कि बिहार का शासक कौन था 2010 और 2020 के बीच में, 2020 और 2025 के बीच में। ये स्वर्णिम इतिहास में एक शासक के रूप में जाने जाएंगे। तो एकेडमिक के आधार पे बहाली का बात जब आएगा तो आप एक अयोग्य शासक के रूप में जाने जाएंगे। इसलिए अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षकों की नियुक्ति ना हो, एसटीईटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान हो। और जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, हम इस धरती से नहीं जाने वाले हैं। अपने आप को, अपना प्राण त्याग कर देंगे, लेकिन इस धरती से नहीं उठेंगे। चलिए, तो आपने सुना, प्राण जो है वो त्याग कर देंगे लेकिन धरती से नहीं उठेंगे। जिस शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए था वो शिक्षक सड़क पर हैं और आज इनका ये तीसरा दिन है और लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 के बाद से लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है। एक दीपक सर वायरल होते हैं, एक महज 11 साल का बच्चा जो है वो बिहार का शिक्षा का व्यवस्था का पोल खोलता है। उसके बाद से दीपक सर, ऐसे कितने शिक्षक होंगे आपने सुना। ये जो मेरिट अभ्यर्थी हैं, मेरिट में आने के बाद इनको नौकरियां नहीं मिलती है, लगातार सड़कों पर धरना दे रहे हैं और इनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। सरकार ये कहती है कि अब 6ठे चरण का जो है प्रक्रिया जो है वो खत्म होते हैं, हम 7वें चरण में इन लोगों की नियुक्ति कर देंगे। लेकिन अभी तक सरकार जो है ये कब से कहते जा रही है, इन लोग का कहना है कि लगातार सरकार यही बात कहते जा रही है, लगातार इस तरीके का आश्वासन हम लोग को मिल रहा है, लेकिन सरकार जो है वो हमारी बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देती है। बाकी इस तरीके का अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। जो भी अपडेट्स होगा एसटीईटी से लेकर हम आपको जरूर अब तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करें, वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।